मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर 3 क्वेश्चंस, जो इस तरह से सारे सवालों को हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, जो वीवीआई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। मैं वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाता हूँ, क्योंकि रिपीट करता है। या दुनिया का कौन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता है, या तो यूपीएससी का हो या कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, या आप कोई भी एग्ज़ाम दें, रेलवे का हो, ग्रुप डी, जो भी आप दें, बैंक, एसएससी, पीओ, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, वो सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग 12th क्लास का चैप्टर 3 का क्वेश्चन हिस्ट्री का करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 है हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास का प्रश्न एमसीक्यूएस हिंदी मीडियम से है भाई, ठीक है, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। हिंदी मीडियम में ज़्यादा समझ में आएगा कोई भी चीज़ें, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर शुरू से आप बिहार बोर्ड से हैं तो हिंदी मीडियम ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए हम 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, आज पार्ट 1 करेंगे, कल पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। ये हमारे सवाल नंबर 1 आपको जो दिखेंगे, पहला चैप्टर नेम देख लीजिए यहाँ पे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज के बारे में देना है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से क्वेश्चन है, जो समाज से रिलेशन, जैसे महाभारत इत्यादि, ये सब जो पहले हुआ था आज भी उसी टाइप का होता है या नहीं, वो चीज़ें दिया हुआ। तो चलिए हम लोग पहले सवाल नंबर 1 को हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 1 इस तरह से है दोस्तों, सवाल नंबर 1 ये है कि महाभारत, क्वेश्चन नंबर 1 है महाभारत कलर इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध का यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का लिख लेंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, बता दीजिएगा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कौरव और किस में हुआ था, कौरव और पांडव में हुआ था, ठीक है। कौरव और पांडव में, वो पांडव में 5 गो था लोग और कौरव में 100 गो, ठीक है। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी है 16 दिन, ऑप्शन सी है 17 दिन, ऑप्शन डी है 18 दिन। जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 18 दिन होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जो कौरव और पांडव के बीच चला था, जिसमें विजय हुआ था पांडव का। 100 गो होते हुए भी वो हार गया था और ये 5 गो होते ही जीत गया था, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है और ये वीवीआई सवाल है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वीवीआई यानी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। वीवीआई ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे 2025 में, तो आप लोग ज़रूर से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल ये है, सवाल नंबर 2 है, दूसरा सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? बताइए कि महाभारत की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई? लैंग्वेज बताना है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी में। कौन सी भाषा में जो है हमारी महाभारत लिखी गई है? जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है या हिंदी भाषा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो महाभारत की रचना हुई थी वो भाषा था संस्कृत। संस्कृत को हम लोग देव भाषा भी कहते हैं, ठीक है, देव भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा जो बुद्ध भगवान के बारे, प्राकृतिक भी उन्हीं, और हिंदी जो है हम लोगों का मातृभाषा है, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 करेंगे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर देख लीजिए यहाँ पे है थर्ड सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है भाई कि महाभारत की किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? बताना है कि महाभारत जो है वो किसने लिखा। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है,
ये भी एग्ज़ाम में आएंगे आपको ज़रूर। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत कौन लिखा? वाल्मीकि, मनु या कौटिल्य या महर्षि वेद व्यास? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि महाभारत को लिखा किसने था, कि उस तरह के जो पांडव और कौरव में युद्ध हुआ, दोनों में पांडवों का विजय हुआ, तो दोनों के वार्तालाप के बारे में पूरी तरह से जो पढ़ा होगा वही ना लिखा होगा, पूरी तरह से देखा होगा वही ना लिखा होगा भाई। क्योंकि बताइए, वाल्मीकि जी, मनु जी, कौटिल्य जी और ये महर्षि वेद व्यास कौन लिखे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। इन्होंने ही महाभारत की रचना या लिखा, महाभारत को लिखा था इन्होंने। और वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे। कौन लिखे थे? रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि ये रामायण लिखे थे, ठीक है। और मनु, ये मनु स्मृति में किसकी यात्रा वृत्तांत? मनु का मिलता है, मनु स्मृति का लेखक मनु। कौटिल्य अर्थशास्त्र का क्या होता है? रचनाकार, पिता अर्थशास्त्र का। और महर्षि वेद व्यास जो हम लोग महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 4 करेंगे दोस्त। 4 जो सवाल नंबर है इस तरह से है, ठीक है। सवाल नंबर 4 ये है क्वेश्चन कि जाति का लक्षण नहीं है। कौन इसमें जो है आपको जाति का लक्षण नहीं दिखता है? ऑप्शन ए अंतर्विवाह, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी साम्य और डी अनुवंशिकता। अंतर्विभाजन के बारे में आपको जाति का लक्षण नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा चौथा का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ साम्य। 4 का आंसर क्या होगा? साम्य इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5। थोड़ा बड़ी क्वेश्चंस हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोग इसे भी कर ही लेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर यहाँ पे है 5। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय योनियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। कौन ऐसा शब्द है जो भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनियनों को के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास जो है इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा? बता दीजिए। ऑप्शन ए ब्राह्मण के लिए, ऑप्शन बी बौद्ध के लिए, ऑप्शन सी जैनियों के लिए, ऑप्शन डी विदेशियों के लिए। कौन सा राइट आंसर होगा? तो सवाल नंबर 5 का इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, विदेशियों के लिए। सारे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते थे वो विदेशी के लिए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 सवाल नंबर ये है, सवाल नंबर 6 है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति के परिवर्तन से हो गई? ऑप्शन ए है उत्तर वैदिक, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है गुप्तोत्तर काल में, ऑप्शन डी है पूर्व मध्य काल में। तो बताइए कौन इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस सब में कौन सा राइट आंसर होगा जो इन क्वेश्चन का जवाब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर करेंगे 7 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 7 ये है कि गोत्र किसका सूचक था? बताइए गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी है व्यावसायिक उपजातियाँ, सी है उपजातियों का समान निवास स्थान और डी है एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि कौन होगा? 1 बी सी या ये और ये, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन 4 को है 7 नंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 करेंगे। 8 जो सवाल है वो इस तरह से है दोस्त मेरे। 8 सवाल है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रचार भिन्न संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों पुराणों में हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र
बी है पुलिंद, सी है सवर, डी है सभी। बताइए ये कौन सा राइट आंसर इसका 8 का होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 8 का होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 9 सवाल नंबर ये है, 9 हमारा सवाल है, वर्ण अलंकार। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले बार मिलती है किससे? ब्राह्मणों में या उपनिषदों में या धर्म सूत्रों में या स्मृतियों में? जल्दी बताइए, ए या बी या सी या डी, कौन सा सही होगा? तो 9 नंबर सवाल का आंसर डी होगा, ऑप्शन डी, स्मृतियों में। क्या होगा? स्मृतियों में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 नंबर सवाल जो है दोस्त वो हमारा 10 नंबर सवाल ये है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ है? ऑप्शन ए 37, बी 36 और सी 35 और डी 34। जल्दी बताइए सवाल नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 37। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 11 सवाल है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए अंतर विवाह, बी अंतर विवाह, ब्रह्म विवाह या बड़ी विवाह। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अंतर विवाह। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12 है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ऑप्शन ए हाँ नहीं, ऑप्शन सी हाँ या नहीं दोनों, ऑप्शन डी कोई गणना नहीं थी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चला सवाल नंबर हम लोग करेंगे 12 के बाद 13 नंबर सवाल थोड़ा बड़ी है। 13 है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृति प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? जल्दी जल्दी बताइए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजमहलों में, मंदिरों में, गुफाओं के अंदर, स्तंभों के अभिलेखों पर। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा 13 नंबर। इसका राइट आंसर सी होगा, गुफा की दीवारों पर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 14 सवाल है कि द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी एकलव्य को, ऑप्शन सी अनुकूल को, ऑप्शन डी सहदेव को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 बी सी डी, क्या होगा? चारों में से कोई एक है। बताइए द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? ये तो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है और आप लोगों को पता भी है कि अर्जुन को बनाना चाहते थे। अर्जुन को बहुत तीरंदाज बनाना चाहते थे गुरुजी और उनको बहुत सारे शिक्षित किए थे। चलिए सवाल नंबर हम लोग 15 करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 15 सवाल है। सवाल नंबर 15 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 4, 6, 8, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 16 सवाल ये है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? बीबीआई क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा 2025 में, बोर्ड के 12th एग्ज़ाम में। ठीक है, 12वीं की परीक्षा में। शांतनु भीष्म, दुर्योधन, शकुन। महाभारत में गंगा पुत्र को हम लोग भीष्म के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन बी इज द। चलिए आज हमने किया सवाल, बहुत सारा सवाल, इतना 16 सवाल मैंने किया और ये पार्ट 1 में मैंने किया है।
और पार्ट 2 में भी हम आप लोगों को कराने का प्रयास करेंगे 16। उसके बाद यहाँ पे 17 सवाल नंबर है जो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 1 17 16 किए थे, 17 है, ठीक है। 17 सवाल ये है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। या विवाहों का वर्णन जो है किवां नंबर अध्याय में किया गया, प्रथम में, 52वें में, 102 में, या आप बता सकते हैं 100वां में। 17 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 102वें में विवाहों का वर्णन किया गया है महाभारत में। चलिए सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 है सवाल। 18 नंबर सवाल ये है, अंबालिका किसकी, यहाँ किसकी ऐसा है, ठीक है। किसकी पत्पालियाँ नहीं है, पत्नियाँ हैं, ठीक है। किसकी पत्नियाँ, इधर से ना होगा, थी। किसकी पत्नियाँ थी, अंबालिका किसकी पत्नियाँ थी। चित्रांगन का, वीर्य, पांडु, दुर्योधन का। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 18 नंबर सवाल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विचित्र वीर होगा, ठीक है। चलिए हम 19 की तरफ चलते हैं। 19 सवाल ये है, मार्सिक व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन कौन थी। पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर या सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन इसका होगा डी भाई, ठीक है। एक रिवाइज करिए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर ये मार्सिक व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 किसका कौन सा राइट आंसर होगा बता सकते हैं आप लोग। घटोत्कच किसका पुत्र था, जल्दी से बताइए। युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम का, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भीम का बेटा था घटोत्कच, क्योंकि भीम जब पहरेदारी कर रहा था जंगल में तो एक राक्षसनी आई थी उनको खाने के लिए, लेकिन देख के भीम को थोड़ा हेल्दी और लंबा चौड़ा देखकर उनको पसंद करने लगी और एक कन्या के भेष धरी और उनसे वो विवाह कर ली। और विवाह करने के बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम भीम हुआ। वो राक्षस कुल की थी जिसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था, हिडिंबा, उनकी पत्नी का नाम भीम की। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 21 सवाल ये है दोस्तों कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। जो हम लोग विवाह 8 प्रकार के पढ़ते हैं उसमें कौन सा विवाह जो है भीम ने हिडिंबा के साथ किया। आश्र विवाह, गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह या देव विवाह। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा 21 नंबर सवाल का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21 नंबर सवाल का आंसर बी ऑप्शन होगा, गंधर्व विवाह उन्होंने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 21 के बाद चलेंगे 22 पे। 22 सवाल नंबर ये है, द्रौपदी किसकी पत्नियां थी। ऑप्शन ए अर्जुन, बी नकुल, सी सहदेव, डी इनमें से सभी। बताइए द्रौपदी किसकी पत्नियां थी, ए बी सी या इनमें से सभी की। तो बताइए द्रौपदी के लिए आप लोग ये सब सारे चीज़ें पढ़े हुए हैं तो ये डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, यानी द्रौपदी तीनों की पत्नियां थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 22 के बाद 23 करेंगे। 23 नंबर सवाल ये है, 23 नंबर सवाल ये दोस्त मेरे प्यारे मित्र कि कर्म निवाधिकारास्ते या माँ फल से कुदुचान श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय से वर्णित है ये बातें। ये कर्म करें, फलों का चिंता ना करें, कौन सा अध्याय से बातें ली गई है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी से। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय या चतुर्थ से। और बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय से। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 24 सवाल नंबर हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 24 है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 25 सवाल नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। 25 नंबर सवाल ये है, देख लीजिए यहाँ पे, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध
किस वंश के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए शक, पल्लव, कुषाण या हून। तो 25 नंबर सवाल का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शक वंश। चलिए हम लोग करेंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर सवाल ये है दोस्त कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी शांति पर्व, डी में से सभी में। बताइए जल्दी 26 नंबर सवाल का आंसर। तो इसका शांति पर्व होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल पे हम लोग काम करेंगे। 27 नंबर सवाल ये है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। जल्दी बताइए 27, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? 27 नंबर सवाल दोस्तों, इसका राइट आंसर शूद्र होगा, डी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 28 थोड़ा बड़ा सवाल है। 28, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके, लड़की होना चाहिए यहाँ पे, लड़की है, ठीक है, लड़की की आवाज़ करके आना पड़ता ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फाहियान, बी मैगस्थनीज, सी कौटिल्य, डी हैनसॉन्ग। जल्दी बढ़िया 28 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा फाहियान। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। जल्दी बताइए दुर्योधन की माँ कौन थी? 29 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए होगा गंधारी। चलिए हम लोग सवाल नंबर 30 करते हैं, 33 पूरे 30 का सवाल नंबर 30 है। 30 निम्न में किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी ली? मराठी कौन सा पद में लिया? एकनाथ से, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर से। चलिए 30 नंबर सवाल का आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, कोनो याद करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज खाली करिए, वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए पांडव, बी कौरव, सी संथाल, डी मंगोल। तो बताइए 31 का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पांडव ने जीता था। कौन जीता था? पांडव इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 32 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? शुरू में हम क्वेश्चन इस तरह का किए हैं, ऑप्शन ए अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु। तो इसका हम लोग जानते हैं कि गंगा पुत्र के नाम से हम लोग भीष्म को जानते हैं। चलिए हम अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सवाल चैप्टर 4 का, ठीक है, चैप्टर 4 का करेंगे। तो आप लोग जो है इस सब क्वेश्चन को डेली देखें और अपने कॉपी में नोट ज़रूर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।